हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक आइटम का अकाउंट कौन सा है। तो बड़े ध्यान से देखना आज का वीडियो एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको रीजनिंग या लॉजिक बताने वाला हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट से। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहली आइटम है बैंक। तो पर्सनल अकाउंट की थियरी जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट्स फॉल होते सब कैटेगरीज में। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये जो बैंक है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर फॉल होगा, क्योंकि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज। सैलरीज तो वैसे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, पर मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट में कि अगर उसके प्रीफिक्स में आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड ये सारे वर्ड्स आते हैं तो ये बन जाएगा पर्सनल अकाउंट। और एक रीज़न है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब आपको पे कर देनी चाहिए पर अभी तक आपने पे नहीं की है। इट्स अ लायबिलिटी, और हर लायबिलिटी अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट ही होता है। इसी तरह अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट वर्ड के आगे अक्रूड वर्ड आया है तो वापिस इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, उसके आगे अक्रूड है, देयरफॉर इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। कैपिटल और ड्राइंग्स में साथ में समझाना चाहता हूँ। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज एन अमाउंट ब्रॉट बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी कहता है बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर। तो जो पैसा बिजनेस में लगाया है ओनर ने, तो बिजनेस को वापस देना है अगर बिजनेस बंद हो जाए तो इसीलिए इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, इसीलिए कैपिटल अकाउंट होगा पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स इज अ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जितनी बार ओनर बिजनेस में से पैसा अपने घर में ले जाएगा फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, इसकी वजह से कैपिटल कम हो जाएगा। देयरफॉर ड्राइंग्स इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट। देयरफॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर इंटररिलेटेड। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपको पता ही होगा, करंट अकाउंट होल्डर्स को बैंक एक फैसिलिटी देती है कि अगर कोई दिन उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो बैंक उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करती है फॉर 1 day 2 days। इसी को कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इट्स अ फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक ओनली टू करंट अकाउंट होल्डर्स। ये लायबिलिटी है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, बिकॉज दे हैव टू रिटर्न, उन्हें पैसे वापस देने पड़ेंगे और उस दौरान जितने दिन उन्होंने पैसे यूज़ किए हैं उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देयरफॉर इट्स अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी होगा हमेशा पर्सनल अकाउंट। लास्ट प्रीपेड रेंट। रेंट वैसे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि वो एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, पर उसके आगे वर्ड है प्रीफिक्स में प्रीपेड, यानी हमने एडवांस में पे कर दिया है रेंट, तो देयरफॉर इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। होप पर्सनल अकाउंट में आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में या तो टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। तो सबसे पहला है कैश। कैश इज अ करंट एसेट, इसीलिए वो रियल अकाउंट का पार्ट है। नेक्स्ट लीजहोल्ड प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि ये एसेट है इसीलिए ये रियल अकाउंट में फॉल होते हैं। लास्ट गुडविल। गुडविल एक एसेट तो है बट इट्स नॉट अ टेंजिबल, क्योंकि हम गुडविल को देख नहीं सकते। इट्स एन इनटेंजिबल एसेट। और वैसे बता दूं गुडविल इज अ रेप्यूटेशन, तो रेप्यूटेशन हम किसी बिजनेस की देख नहीं सकते, ठीक है। तो देयरफॉर इट्स एन इनटेंजिबल एसेट एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब है जो रेवेन्यू कमाता है बिजनेस बाय सेलिंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। देयरफॉर सेल्स इज अ रेवेन्यू, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर द कस्टमर, क्योंकि वो इनकम है इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। नेक्स्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स हो गया था, हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। ये बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स का मतलब है हमें डेटर्स के पास से पैसे लेने थे, पर कुछ डेटर्स ने कहा वी आर नॉट इन अ पोजीशन, हम कभी आपको पैसे नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं रहे। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, इसको हम रिकॉर्ड कर देते, इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस, इसीलिए जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम लिखेंगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट परचेज। परचेज इज एन एक्सपेंस। परचेज क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल्स को परचेज करेंगे, उसी रॉ मटेरियल्स को हम फैक्ट्रीज में डालेंगे और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके वो फिनिश्ड गुड्स को हम बेचेंगे और क्रेडिट साइड पे हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज में एक्सपेंस होगा क्योंकि हम बाई करते हैं सारे रॉ मटेरियल्स, इसीलिए परचेज इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड, इसका मतलब है जिन लोगों से पैसे लेने थे उन्होंने मना कर दिया था, तो हमने बैड डेट्स के तौर पे लिख दिया थर्ड आइटम में, पर अचानक से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई या उनकी नीयत साफ हो गई कि चलो हम पैसे लौटा देते हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। दिस इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दोनों हो सकता है, आइदर एक्सपेंस और इनकम। अगर वर्ड पेड है तो एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम, तो आएगा नॉमिनल अकाउंट में। लास्ट कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कई बार हम गुड्स परचेज करते हैं पर वो गुड्स इतना भारी होता है कि हमारे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम खुद उसे लेके आए, तो हम वो बिज़नेस फर्म को ही बोल देते कि आप ही एक टेम्पो लेके आना और हमारे घर पे या हमारी ऑफिस पे रखवा देना। सो वो टेम्पो का जो भी एक्सपेंस होता है दैट इज़ नथिंग बट कैरेज इनवर्ड्स। अब ये इनवर्ड्स वर्ड क्यों आया? इनवर्ड्स वर्ड इसीलिए आया क्योंकि वो गुड्स हमारे बिजनेस में आएंगे या हमारे घर में आएंगे, इसीलिए है कैरेज इनवर्ड्स। तो वो भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है और वो एक्सपेंस होता है। तो होप आपको आज ये सारे आइटम्स की क्लैरिटी मिल गई कि क्यों एक एक आइटम पर्टिकुलर अकाउंट से ही रिलेटेड है, क्यों हम बैंक अकाउंट को नॉमिनल में नहीं लिख सकते या परचेज को हम रियल अकाउंट नहीं कह सकते। तो होप आज का वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। फ़िलहाल आज के लिए बाय।